वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपके बहुत सारे पत्र हमारे पास आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके अधिक से अधिक पत्रों के उत्तर हम आपको दे सकें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ कम से कम ये परेशानियां तो दोबारा जीवन में ना घटित हों। ये पहला पत्र आज का है फैज़ाबाद से अरुण। अच्छा, दिल्ली में आए होंगे तो इसलिए इन्होंने यहाँ से लिखा होगा क्योंकि स्टैंप इस पर दिल्ली की लगी हुई है। एड्रेस इन्होंने अपना फैज़ाबाद का दिया है। ये लिखते हैं, मैं जब भी व्यापार करता हूँ व्यापार बहुत चलता है, किंतु मुझे किसी न किसी कारण से व्यापार छोड़ना पड़ जाता है। मैं अपने घर का रफ स्केच भेज रहा हूँ और अपनी जन्म कुंडली साथ में भेज रहा हूँ। अरुण जी, आपके घर का रफ स्केच बहुत ही अच्छा है। इसमें एक दो स्थानों पर वास्तु की त्रुटियां की गई हैं अनजाने में। एक तो जो आपकी स्टेयर्स हैं ये गलत हैं। इन स्टेयर्स पे आप 5 स्टेप के बाद आप एक मिरर लगा लीजिए तो ये त्रुटि दूर हो जाएगी। दूसरी त्रुटि ये जो आपके बाहर की बालकोनी है इसमें है। इसमें आप एक पानी की मटकी रख दीजिए भरकर और रोज़ सुबह वह पानी आप पौधों में डाल दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से उस मटकी को भर के रख दीजिए। ये त्रुटि आपकी ठीक हो जाएगी। ये छोटे से 2 उपाय आपको करने से आपके घर की जो त्रुटि है वो ठीक हो जाएगी। आपकी जन्म कुंडली बता रही है अरुण जी कि आपका भाग्य जो है वो बहुत बलशाली है, किंतु भाग्य में एक इसमें कमी बता रहे हैं कि आपके पास मालिकाना अधिकार नहीं रहेंगे। इसी वजह से आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है या छोड़ दी जाती है, क्योंकि आपने लिखा है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, प्रेम मोहब्बत से आप उस व्यापार को छोड़ देते हैं, चले चलाए व्यापार को। आप अपनी पत्नी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम से या अपने माता पिता में किसी के भी नाम से व्यापार आरंभ करें और उन्हीं के ही सिग्नेचर्स होंगे बैंक में, सभी पेपर सब कुछ उन्हीं पे ही होंगे और आप अपने आप को इसमें एम्प्लॉय शो करें। आपको दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति अवश्य मिलेगी। आप ये एक छोटा सा सुझाव मान के देखिए और अब जब भी नया व्यापार शुरू कीजिए अपने इसी घर से शुरू कीजिए। ये दोनों उपाय करने के बाद आपको मनवांछित फल मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ये हमारे पास अगला पत्र आया है कर्नाटक से इंदु जैन का।
ये लिखती हैं, मैं नया घर बनाना चाहती हूँ, नक्शा भेज रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि यह घर कैसा रहेगा। इंदु जी, आपके जो घर का नक्शा है, आपका नॉर्थ ईस्ट बैकलैंड है और साउथ वेस्ट फ्रंट पे है, आपने इस तरह से बताया है, और नॉर्थ ईस्ट में बीच में आपने टॉयलेट लगाया हुआ है। देखिए, ये जो आपने नक्शा भेजा है, ये नक्शा साफ दर्शा रहा है कि इसमें आपको वंश हानि होगी यदि आप ये ऐसा घर बनाती हैं। अभी तो आपने प्लॉट लिया है और ये नक्शा बनाया है। देखिए, ईश्वर की मर्जी ऐसी थी कि आपके यहाँ पर वंश हानि ना हो, इसीलिए ईश्वर ने आपको ये प्रोग्राम मेरा दिखाया और आपने पत्र भेजा, और आपका पत्र भी बड़ी शीघ्रता से शामिल हो गया इसमें देखिए, जो आपने टॉयलेट फ्रंट पे बनाया है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए वंश हानि का सूचक है, ये बहुत ही घातक है। इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से शुभ रहेगा। और ये जो आपने ड्राइवे छोड़ा है, ये ड्राइवे आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर दीजिए, अन्यथा यहाँ पे आप कमाएंगे जितना, उससे ज़्यादा खर्चा होगा, यानी हर महीने उधारी कर्जा चढ़ता रहेगा। और अगर आप इसको अपोजिट में कर देती हैं तो आपके जितनी भी कमाई होगी वो अगले महीने उससे ज़्यादा कमाई होगी और वो आपका खर्चा कम हो जाएगा। और बाकी ये जो आपने आगे छोड़ा है 20 फुट और पीछे छोड़ रहे हैं आप 15 फीट, इसको भी आप रिवर्स कर दीजिए। पीछे वाला आप 20 फीट कर दीजिए और आगे आप 15 फीट कर दीजिए। यदि आप ये भी करते हैं तो इससे आपकी समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और शुभकामनाओं के साथ आपको नए मकान की बहुत बहुत मुबारक, और ईश्वर आपको समृद्धि दे, और जितनी भी परेशानियां हैं ये ईश्वर इसी मैप से ही हटा दे, ऐसी आशा के साथ धन्यवाद। ये अगला पत्र भेजा है ऋतु शर्मा ने नोएडा से। ये लिखते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, हमें आजकल बैम्बू के बहुत सारे सीनरीज और ऐसे घर को सजाने वाला सामान पड़ा हुआ बिकने के लिए मिलता है, क्या उसे लेना उचित है? और इसके साथ इनका दूसरा प्रश्न है, आजकल गणेश जी बहुत रूपों में मिल रहे हैं, जैसे पर्दे के साथ लगाने वाली लड़ियाँ, डोरबेल्स, मंत्र वाले उच्चारण वाली घंटियाँ, क्या इसे भी लेना उचित है? वास्तुशास्त्र इसमें क्या मार्गदर्शन कर सकता है? ऋतु जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बाजार में तो बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, हर चीज़ घर के लिए नहीं होती और हर घर हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। इसमें जहाँ तक बैम्बू का सवाल है, जो बैम्बू के प्लांट्स हैं, जिसे बैम्बू रॉड्स भी बोलते हैं, वह घर के लिए लेना अच्छा है यदि आप उसे लेते हैं, क्योंकि पौधा बैम्बू का हो या किसी का भी हो जो इंडोर प्लांट है, वो सकारात्मक ऊर्जा देता है। यदि बैम्बू की रॉड्स हैं जो कि लकड़ी की शेप में है, उसको किसी विशेष कार्य से ही आप ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। वह आप अपने घर का नक्शा भेजकर फिर ही उसको ले सकते हैं, यदि आपके घर में कोई दोष है तो उस दोष को हटाने के लिए। और जहाँ तक आपने गणेश जी के बारे में बोला है कि गणेश जी बहुत अच्छी ट्यून्स में बेल्स, डोर बेल्स मिलती हैं, हैंगिंग्स मिलती हैं। देखिए, जो गणेश जी हैं, गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी हैं, यानी देव आदि देव महादेव, जिन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति भी महादेव के कारण ही हुई है। तो महादेव जी ने स्वयं कहा है कि मेरी पूजा से भी पहले अग्रिम पूजा के अधिकारी गणेश जी हैं। तो गणेश जी को यदि हम शो पीस के रूप में, डोरबेल्स के रूप में, या वॉल हैंगिंग्स के रूप में, या कर्टन हैंगिंग्स के रूप में लेते हैं, तो ये अधिक शुभकारी नहीं है। ये चिंता का विषय है, ये शुभता का विषय नहीं है, क्योंकि गणेश जी तो स्वयं रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदें
जिससे कि हम अनजाने में गणेश जी का अपमान करते हैं। तो दर्शकों, आज आपके पत्रों का उत्तर दिया और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इन परेशानियों से बचें। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।